इस सब पे बात करने के लिए कनाडा से मकामी सहाफ़ी नदीम तुफ़ैल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया नदीम साहब आपके वक्त का। आप वहाँ पे मौजूद हैं, आप क्या सूरत हाल वहाँ पे देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा था कि जब 9/11 का वाक़या पेश आया था उसके बाद इस्लामोफोबिया ने जन्म ले लिया था। इस वक्त वहाँ की क्या सूरत हाल है, हवाओं का रुख क्या है? क्योंकि हमने देखा है कि जो गुरु पतवंत सिंह हैं उन्होंने अब हिंदुओं को भी कह दिया कि वो मुल्क छोड़े और भारत चले जाएँ, वो उनका मुल्क है। सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? जी, सूरत हाल सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है जब से कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो साहब ने असम्बली के फ्लोर पे ये डिक्लेयर किया कि अ, जो खालिस्तान तहरीक के रहनुमा का कत्ल हुआ है सरी ब्रिटिश कोलंबिया में, उसकी जो जड़ें हैं वो भारत से मिलती हैं और भारत की जो एजेंसियां हैं वो इसमें मुलव्वस हैं। एक बहुत ज्यादा तशवीश की लहर दौड़ी हुई है पूरे कनाडा भर में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कनाडा में भारतीय बहुत ज्यादा तादाद में आबाद है, जिनमें हम्म। इनकी बहुत बड़ी तादाद जो है ना कनेडियन पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद हम्म। है। पर बात यह है कि कोई भी ऑन कैमरा बात करने को तैयार नहीं है। बेशक इनकी अपनी जो तंजीमें हैं वो हर हवाले से बहुत सरगर्म हो गई हैं, हम्म। क्योंकि उनके पास ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है और ये भारतीय जारहियत हर लिहाज से उनके सर पे सवार है, क्योंकि उन्होंने हर साल उनकी वहां जायदादें हैं, उनकी वहां स्टिंग्स हैं, उनके वहां हम्म। रिश्तेदार हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनसे इस बात का बदला भी लिया जाएगा। क्योंकि अगर जिन भारतीय एजेंसियां कनाडा तक पहुंच सकती हैं और उनके एक बहुत हाई रैंक लीडर का कत्ल हम्म। कर सकती हैं, तो एक आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल सूरत हाल है। हम्म। और इसी हवाले से कल मेरी बात भी हुई, क्योंकि यहाँ कनाडा में जो मुख्तलिफ सिख तंजीमें हैं हम्म। उनसे मेरी कल मीटिंग भी थी और मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने हम्म। कहा कि हमें कुछ दिन चाहिए, क्योंकि अभी वजीर आजम साहब ने इस बात को असम्बली के फ्लोर पे किया है और हम्म। बेशक इसमें नो डाउट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कनेडियन पार्लियामेंट का, और हम्म। वजीर आजम ने ये बात बड़े बावसूख अंदाज में की है। और उसके साथ साथ क्योंकि जाहिर बात जो अपना कनेडियन अपना एजेंसियां हैं उनकी हम्म। तहकीकात के बाद ही उन्होंने बात की है और उनके पास ठोस शवाहद भी हम्म। मौजूद हैं। पर भारत की तरफ से वही वो साबका हठधर्मी के हम्म। इस अल्जाम में कोई सदाकत हम्म। नहीं है। और अभी जो है ना कनेडियन गवर्नमेंट ने कल अपने कनेडियन शहरियों को इंडिया की जो अब ट्रैवल अपना एडवाइजरी है वो भी जारी की है कि हम्म। वो वहां का सफर करने से गुरेज करें। तो अभी सूरत हाल जो है ना आने वाले 2-4 अपने अच्छा दिनों के नदीम, एक अंदर छोटा सा सवाल ये कि सिर्फ कनाडा नहीं बल्कि इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अमेरिका, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और यूके में भी जो सिख हैं वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अब वेस्टर्न ब्लॉक को छेड़ दिया गया है, क्या अब इकट्ठ होगा और उसके बाद जवाब दिया जाएगा? मोदी को हमेशा जो हरकतें वो पाकिस्तान में करता रहा और पाकिस्तान ने हमेशा आवाज़ उठाई लेकिन किसी ने नहीं सुना। ग्लोबली अब क्या इफेक्ट होगा इसका? जी, जैसा कि हमने देखा है कि जब से वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अपने असम्बली फ्लोर पे इस बात का अपना ऐलान किया है कि हम्म। इंडिया इस कत्ल में मुलव्वस है, उसके बाद पूरी दुनिया की जो सिख हम्म। तंजीमें हम्म। हैं और तो इससे हटकर जो भी अपने इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, हम्म। हम्म। तो उनकी तरफ से भी बड़ी यानी कि अपना आवाजें बुलंद की जा रही हम्म। हैं। पर कनाडा इस हवाले से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि सिखों को एक तरफ रखते हैं क्योंकि ये अपना खान तहरीक चला रहे हैं। और ठीक। अब ये बात सिखों की नहीं रही, ये हम्म। बात एक अपना कनेडियन सिटीजन की है। बिल्कुल और ऐसे ही है यहाँ और की ट्रूडो साहब ने कहा है कि ये मेरे एक सिटीज़न को कत्ल किया गया है। वो मामला तो एक अलग है कि वो सिख हैं और उनका ताल्लुक खालिस्तान तहरीक से है, लेकिन ये मामला कैनेडियन शहरी का है। इस तरफ भी गौर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया नदीम तुफ़ैल साहब आपके वक्त का।